हाँ जी, डिस्कशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। वाइटरे इंस्टीट्यूट SCO 358 359 सेक्टर 34A। फोन नंबर आपको हाईलाइट हो रहा है। अगर आपको एडमिशन चाहिए वाइटरे इंस्टीट्यूट में तो इमीडिएटली इस नंबर पे कांटेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, जब भी कभी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे उनको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स the last electron enters in the outermost p orbital and their valence electron configuration कहां से शुरू हो रहा है ns2 np1 to 6, जहां जो n है वो स्टैंड कर रहा है फॉर आउटरमोस्ट शेल। जैसे कि नीचे बोरोन आप देख लें, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2p1 है, यहाँ 3s2 3p1 है, यहाँ 4s2 4p1 है, 5s2 5p1 और 6s2 6p1 है। हाँ, इतना जरूर है एल्यूमिनियम तक डी की एंट्री नहीं है, बट गैलियम से डी की एंट्री, इंडियम में डी की एंट्री और थेलियम में इवन 4f की एंट्री भी हो गई है। ठीक है जी। द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में डिफर इन डिफरेंट एलिमेंट्स आपके सामने। बोरोन एल्यूमिनियम में डी है नहीं, गैलियम इंडियम में डी है, थेलियम में हमें एफ और डी भी दिख रहा है, जिससे क्या होगा द डिफरेंस इन द इनर कोर क्लियर क्या करेगा, ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस देयर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं जी, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी बना, तो नियरेस्ट नोबल गैस NS2 NP1। नियरेस्ट नोबल गैस अगर गैलियम इंडियम की बात करूं तो मैंने आपको बताया था डी आ रहा है, N-1D NS2 NP1। और अगर मैं थीलियम और यहां मेरे पास बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थीलियम और ये नियोनियम है क्लियर, जिसको कि 81 के अंदर 32 ऐड करने के बाद आपको 113 अन अन ट्राइयम में दिखता है। ओके, एन पीरियड का नंबर है, जैसा कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल से आप पढ़कर आए हो। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स अफेक्ट द अदर प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस देख पा रहे हैं ना, ये किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, अदर प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो फिजिकल और केमिकल सारी की सारी प्रॉपर्टीज को ये अफेक्ट कर रहा है। चलिए अब इनकी अकरेंस की तरफ बढ़े। लो जी अकरेंस, तो हाईलाइट करना अंडरलाइन करना, बोरोन फेयरली रेयर है, लेकिन ऑर्थोबोरिक एसिड जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, करनाइट Na2B4O7.4H2O। क्लियर। इन इंडिया बोरेक्स अकर्स इन पुगा वैली लद्दाख, कभी आप लेह लद्दाख गए हो, बहुत ही ठंडा एरिया है। राजस्थान की सांबर लेक जो कि एक बहुत गर्म एरिया है। अबंडेंस ऑफ द बोरोन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 10⁻⁻⁴% बाई मास, तो बड़ी कम है अर्थ क्रस्ट के अंदर इसकी अवेबिलिटी। दो आइसोटोप है, 19% B10 वाला और 81% B11 वाला, जो कि एक मोल कॉन्सेप्ट में भी हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। एल्यूमिनियम की बात कर ले, मोस्ट अबंडेंट मेटल है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट में 8.3% बाय मास है। ऑक्सीजन आपको पता है, सिलिकॉन आपको पता है, तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की सीरीज में आ रहा है। बॉक्साइट Al2O3.2 वाटर, ये इसका ओर है। मेटलर्जी पढ़ते, क्रायोलाइट Na3LF6, इनको आप याद जरूर रखेंगे। अगर ये आप याद करते हैं तो पेपर में सीधे सीधे इसके क्वेश्चन हिट करते हैं। Al2O3.2 वाटर, Na3AlF6, एक है बॉक्साइट, दूसरा है क्रायोलाइट। एंड द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो कि मैं आपको बता रहा हूं, बॉक्साइट क्रायोलाइट। इंडिया में ये मध्य प्रदेश में एजमाइका, कर्नाटका में, ओडिशा में और जम्मू में मिलता है, लेकिन मेन मिलता किस फॉर्म में, माइका के फॉर्म में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गैलियम इंडियम एंड थेलियम लेस अबंडेंट है, गैलियम इंडियम थेलियम लेस अबंडेंट है। ओके, ये जो निहोनियम है
क्लियर 113 अन ट्राइयम निहोनियम, ये 113 नंबर का सिंबल है, 286 इसका एटॉमिक मास है, और कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट S2p1 ही होएगा। क्लियर, इसमें F भी है और D भी है। क्लियर, सो फार इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हाफ लाइफ ऑफ इट इज मोस्ट स्टेबल आइसोटोप इज ओनली 20 सेकेंड। जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है ना बच्चे, उसका भी हाफ लाइफ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स है। ओके, ड्यू टू these reasons इट्स केमिस्ट्री हैज नॉट बीन स्टैब्लिश्ड। इसकी केमिस्ट्री हर जगह यही 113 से लेकर 118 तक ओजी तक हम पहुंचेंगे तो उनकी केमिस्ट्री स्टडी नहीं होती। लेकिन अगर वो नई एनसीईआरटी में इसका जिक्र कर रहा है तो जरूरी है कि हम इसका नाम जरूर सीख जाए, निहोनियम। ये एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव, बच्चे 92 के बाद मैक्सिमम रेडियो एक्टिव ही है। आउट ऑफ दीज एलिमेंट बोरोन इज नॉन मेटल, एक्सट्रीमली हार्ड। अब बोरोन को कई बार हम नॉन मेटल लिख तो देते हैं, बोरोन को हम नॉन मेटल लिख तो देते हैं, लेकिन कई बार इसको हम कैटेगराइज करते हैं मेटलोइड की सीरीज में, मेटलोइड्स की सीरीज में। क्लियर, ब्लैक कलर्ड सॉलिड है, while all other members are metals। एल्यूमिनियम सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है। कौन जी? वो आपके पास है एल्यूमिनियम। बाकी एल्यूमिनियम तो आपके देखा होगा सराउंडिंग में आपने कि जब भी आप कभी किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, कभी किसी घर में जाएं, तो एल्यूमिनियम को इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में वो यूज करते ही करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज करते ही करते हैं। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल है। कौन? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम टेबल को देखने के बाद एक्चुअली में होएगा क्या, हम सारी चीजों को समझ पाएंगे। एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर से कंट्रोल हो जाएगा इसका, 5 + 8 13 + 18 + 18 + 32। इसके बाद 32 और ऐड करेंगे तो आपका वो निहोनियम बन जाएगा 113। ठीक है जी, चलो एटॉमिक मास लगातार बढ़ रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, पीछे भी बता दिया था, 2s2p 3s2p 3s3p 4s, और यहां आपके पास 4 लिखना रह गया, और यहां 5 लिखना रह गया, और यहां 5 लिखना रह गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2s2p1, ये 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। और एटॉमिक रेडियस लगातार क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसा कि आपको पीरियोडिक टेबल में बताया गया था, ये जो एल्यूमिनियम गैलियम है, यहां सडन एंट्री हुई है डी की। ठीक है ना, इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं आप, डी। और डी में इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंट्री कर रहा है, और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंट्री करेगा वहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। और जहां कहीं भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग गया, जहां कहीं भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग गया और ईएनसी बढ़ गया, तो साइज में सडन क्या हो जाएगा जी? डाउन चला जाएगा, साइज में कमी हो जाएगी। तो अगर हम जो हाइलाइटेड पोर्शन है इसको ढंग से समझ लें तो बढ़ना चाहिए था गैलियम का साइज, बढ़ा रह गया एल्यूमिनियम का साइज, और उसके पीछे सीधा सीधा सा रीजन है, दैट इज द ट्रांजिशन और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो 167 से 170 मतलब थीलियम बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से साइज में जहां एक अच्छी खासी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। साइज यहां जितना बढ़ना चाहिए, सिर्फ 3 पिकोमीटर की ग्रोथ हुई है। आयनिक रेडियस m+3 बनेगा अगर, तो लगातार 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 बिना किसी टेंशन के बढ़ता जा रहा है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी वही सेम होएगा, लेकिन ये टॉपिक बड़ा खतरनाक है और इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये मेरे पास 1 2 और इसके बाद 3 मेंशन कर रखी है। ठीक है जी, तो 1 की बात कर लूं तो सबसे हाईएस्ट बोरोन, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। इसके बाद सीधा सीधा नंबर लगेगा थीलियम का, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया। इसके बाद सीधा सीधा नंबर लगेगा एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम गैलियम, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो वैल्यूज यहां टिक होंगी, बोरोन देन थीलियम। अब एल्यूमिनियम गैलियम में से गैलियम देन एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम बड़ा होने की जगह छोटा हो गया,
एंड देन आफ्टर हमारे पास जो रेडियस रहेगा वो इंडियम का है, वो इंडियम का है। ठीक है जी, तो एक बार इसको हाईलाइट कर लें वापिस। बोरोन, थीलियम, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ठीक है जी, तो इनको एक क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग। 801 है, 586 है, देन आपके पास 576 और ये अप्रोक्सीमेट बराबर सी वैल्यू दिखा रखी है। और सबसे कम आपके पास है इंडियम की। एंथैल्पी जब I1 I2 से कंपेयर करेंगे, I2 I3 से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये वैल्यू लगातार बढ़ती, क्योंकि हमेशा का रूल है, क्योंकि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रल से निकलता है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मोनोकेटायन से निकलता है, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो डाइकेटायन से निकलता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज नॉन मेटल की या मेटलोइड की ज्यादा, थोड़ी कम, और यहां साइज वाला फैक्टर लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि गैलियम का साइज क्या हो गया, कंपेरेटिवली स्मॉल हो गया। इंडियम, थीलियम, थीलियम में लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन लग गया। डेंसिटी की बात करूं, मास डोमिनेंट फैक्टर है, लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपी की बात करूं, बोरोन सबसे छोटा है तो इसका एमपी सबसे जबरदस्त है, पैकिंग अच्छी है। क्लियर। उसके बाद बीपी की बात करूं तो इसका बीपी भी जबरदस्त है। क्यों बीपी जबरदस्त है, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, स्मॉल साइज है, इसके अलावा पैकिंग बड़ी अच्छी है, इसका बीपी जबरदस्त हो गया है। हाँ, इतना जरूर हम देखेंगे, ये जो गैलियम है ना बच्चे, गैलियम ये 30 केल्विन के आसपास मेल्ट कर रहा है और अप्रोक्सीमेट 2303 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर रहा है और 2303 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बॉईल कर रहा है। तो इसको ना हाई रेंज के अगर टेम्परेचर मेजर करने हो तो उसमें काम लाते हैं गैलियम को। गैलियम को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देख ले तो -1.66 प्रूव कर रहा है कि एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। थीलियम का प्लस वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि थीलियम +3 में अनस्टेबल रहेगा, थीलियम +3 में अनस्टेबल रहेगा और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ढेरों जगहों पे आपने इसको बार बार पढ़ लिया है, जितना नेगेटिव नोट उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जितना पॉजिटिव नोट उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं इसको। ओके, ये M+M का वैल्यूज दे रखी हैं और जो प्लस है वो ऑक्सीडाइजिंग है और जो माइनस हो रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो 4.1 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम मेटालिक नेचर की बात कर ले। द नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसा कि पुराना पीरियोडिक टेबल का लाइन है, सारे मिलते हैं इसमें, मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड्स भी। नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, तो धीरे धीरे मेटल होएगा। तो शुरू शुरू में ले लें, नॉन मेटल से मेटल की तरफ बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट द हैवीएस्ट एलिमेंट इन द ईच पी ब्लॉक ग्रुप इज अ मोस्ट मेटलिक, हैवी और मोस्ट मेटलिक in the nature. This change from non-metallic to metallic character brings diversity in the chemistry of these elements depending on the group to which they belong. Okay, तो P ब्लॉक में मैंने आपको बताया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे हैं। बोरोन नॉन मेटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली एंड एक्सट्रीमली हार्ड, जैसा कि मैंने इसका एमपी बताया था। ब्लैक कलर्ड सॉलिड है, अगर कोई रोड मैप टाइप का क्वेश्चन बनता है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड रिएक्ट विद सो एंड सो, ये मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म में, मतलब एलोट्रोप्स इसके हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बोरोन हैज अनयूजुअली हाई एमपी। तो अगर कोई पूछेगा इसके हाई एमपी की वजह क्या है, तो आप सिंपल सिंपल रीजन बता कर आओगे क्या, कि इसका साइज स्मॉल है, इसकी पैकिंग वेरी गुड है। ऑल अदर मेंबर्स आर मेटल्स, एल्यूमिनियम इज सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट। ये एक कई बार क्वेश्चन में, एक दो दिन पहले मैं एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट डिजाइन कर रहा था, तो वहां व्हाइट मेटल्स करके 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो अगर एल्यूमिनियम आपको व्हाइट मेटल दिखता है, फिर आप कहेंगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आया, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है। एटॉमिक रेडियस पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉप से बॉटम लगातार क्या कर रही है जी, टॉप से बॉटम लगातार क्या कर रही है जी, इंक्रीज। बट कहां गड़बड़ हो गई, द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, बोरोन, क्लियर, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आ गया, तीसरे पे, और गैलियम बेचारा कौन से नंबर पे रह गया, दूसरे पे। क्लियर। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि बोरोन गैलियम एल्यूमिनियम, नॉट एल्यूमिनियम गैलियम, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया क्या लग गया, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियो ग्रुप एलिमेंट 13
आपका जनरली इंक्रीजेस एज फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो वो तो रूल ऑफ ग्रुप है, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रुप ऐड होता चला जाता है। बट एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेसर, क्लियर, देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। This is due to the variation in inner core of electronic configuration in gallium. There are 10 d electrons which causes poor screening, मतलब ENC बढ़ गया। Therefore, the outer electron experience greater effective nuclear charge and size क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके अपनी कॉपी में छाप लेना, लिख लेना। आयनिक रेडियस में कोई पंगा नहीं है, शेल बाहर वाला रिमूव हो गया है। टॉप से बॉटम लगातार ये इंक्रीज कर रहा है, ये लगातार इंक्रीज कर रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लूं आपसे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, बोरोन, थीलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बोरोन एक स्मॉलेस्ट साइज का एलिमेंट है, ठीक है जी। थीलियम उसके बाद, क्योंकि यहां F लग गया, गैलियम में T लग गया, एल्यूमिनियम में कुछ भी नहीं लगा, इंडियम में कुछ भी नहीं लगा, क्लियर। तो इसीलिए द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड डू नॉट डिक्रीज स्मूथली down to the group. The decrease from boron to aluminium is associated with increase in size. The observed discontinuity in the ionization enthalpy values between aluminium gallium and between indium thallium are due to inability of DNA block elements electrons which have low screening, poor screening to compensate the increasing nuclear charge. The order of ionization enthalpies वो तो smooth है, 3 to 1 मिलता ही मिलता है। सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर ईच ऑफ एलिमेंट इज वेरी हाई। अगर तीनों का सम कर दें टेबल के अकॉर्डिंगली तो कुल मिलाकर अगर आप इस बात को समझ गए तो इसको थोड़ा सा हमें समझ के चलना है कि डी का और एफ का इफेक्ट कैसे आ रहा है, ठीक है जी। तो ये एक दो वैल्यूज हम कंपेयर कर लें जहां मुझे थोड़ा सा शक था। वो शक था 801, 577, 579। तो गैलियम एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें एल्यूमिनियम से अपर लेवल पे जा रहा है। तो एक दो इसमें करेक्शन थे, वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ एक्चुअल में 579 लगेगा, 801 ओके, 801, 577, 576 की जगह 579 हो जाएगा। बाकी बिल्कुल 100% मैच कर रहा है, डेटा बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये एक 3659 की जगह 3657 की जगह 9 हो जाएगा। बाकी डेटा मैच कर रहा है, ठीक है जी। और एक दो जगह मुझे और शक था थोड़ा सा, वो है आपके पास 43 और इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग बिल्कुल ठीक चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, 88, 143, 135, 167, 170 बिल्कुल ठीक चल रहा है, आयनिक रेडियस भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, ये हल्का सा गड़बड़ था वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है, ओके। चलो रिड्यूसिंग करेक्टर के बारे में बात कर लें भाई और बहनों। रिड्यूसिंग करेक्टर होता क्या है जी, रिड्यूसिंग करेक्टर ई नोट फिक्स करता है, रिड्यूसिंग करेक्टर ई नोट फिक्स करता है। तो जब भी किसी का ई नोट कैसा हो नेगेटिव हो तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। Reducing power of metals in aqueous medium is related to its value of standard reduction potential. More negative is the value of reduction potential, greater is the reducing strength. तो एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। तो इसको आप AgI, ठीक है जी, AgI का कोड बनाकर याद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो भी नहीं सकता वैसे, doesn't act as a reducing agent due to its very high ionization energy. Reducing तो तभी है ना, itself oxidize है, itself oxidize तभी है ना जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई और बहनों। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का स्केल नीचे आने पर थोड़ा सा बढ़ा, डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज कर रही है, बोरोन टू एल्यूमिनियम देन इंक्रीज कर रही है मार्जिनली। दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स, उस वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। तो आप ज्यादा बोदर नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं चलूं, डाउन टू द ग्रुप ये लगातार बढ़ रही है, मास डोमिनेंट फैक्टर है। एल्यूमिनियम एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल है। एमपीबीपी की बात कर लूं
तो एमपीबीपी डिक्रीज कर रहे हैं बोरोन टू गैलियम एंड इंक्रीज फ्रॉम गैलियम टू इंडियम, तो इररेगुलर है। तो ऐसी जगहों पर जब आप इसके नोट्स बनाते हैं ना फाइनल राउंड के लिए, तो इररेगुलर है। गैलियम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का एलिमेंट है, और इट कंटेन्स ऑलमोस्ट डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इन समर्स, मतलब अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जब भी होएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लो एमपी का और हाई बीपी का है, तो इससे हम हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के थर्मोमीटर बना सकते हैं। द बीपी डिक्रीज रेगुलरली फ्रॉम, तो एक बहुत अच्छी बात हो गई, बीपी में रेगुलेशन फॉलो हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स +3 जनरली शो करते हैं, +3। वो तो मैं आपको रेडॉक्स चैप्टर में ही बता चुका हूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल है in their compounds, as all the electrons present in the valence NS-NP level participate in the bond formation. Due to small size of boron, sum of the 3 first ionization enthalpy is very high. ये प्रिवेंट करता है +3 के बनने को, ठीक है जी। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बना लेता है, आयनिक कंपाउंड बनाने में उतना रोल नहीं करता है। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, sum of first 3 ionization enthalpy of aluminium considerably decreases as therefore able to form +3। लेकिन वैसे इसके भी हमने देखा हुआ है कोवेलेंट ही बनते हैं, लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है क्योंकि इसका ई नोट माइनस में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे पुअर शील्डिंग पुअर स्क्रीनिंग एक रोना हमेशा रहेगा। क्लियर ऑफ इंटरवीनिंग डीएनएफ ऑर्बिटल ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स एनएस इलेक्ट्रॉन टाइटली। यहां एक बहुत बढ़िया बात निकल कर आएगी जिसको आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, जिसको आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। NS2 NP1 के इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेना, स्टॉप द रिमूवल, स्टॉप द रिमूवल, स्टॉप द रिमूवल, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेना, वो हमारे पास inert pair effect है, and thereby restricting their participation in bonding. As a result of this, only p orbital electron may be removed or involved in the bonding. बॉन्डिंग में सिर्फ p वाले इन्वॉल्व होंगे, इसी को हम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला हुआ है। इन गैलियम इंडियम थीलियम बोथ +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 क्या करेगी, बढ़ेगी, +3 क्या होएगी, घटेगी। इन थीलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रीडोमिनेंटली है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी अच्छी खासी ऑक्सीडाइजिंग नेचर में। आपको मैंने जो पीछे टेबल थी वहां बताया भी था। द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन आर मोर आयोनिक। वो तो रूल बना लो बच्चे, जहां भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो वहां उसको कोवेलेंट की तरफ ले जाओ, और लोअर में हो वहां उसको क्या लेकर आ जाओ, कोवेलेंट में। चेक कर ले, इन थीलियम +1 oxidation state predominates, whereas a +3 oxidation state is highly oxidizing in nature. The compound in +1 oxidation state as expected from energy consideration are more ionic. क्लियर, किसके कंपैरिजन में, 3 के कंपैरिजन में, 3 वाले कोवेलेंट होंगे। मोनोवेलेंट इंडियम का रिड्यूसिंग अगर हो तो इंडियम का मोनोवेलेंट आयन हैज रिड्यूसिंग पावर। थीलियम तो स्टेबल है ना बच्चे, तो ये क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होएगा, अपने आप को +3 में बदलेगा। ट्राइवेलेंट की बात करें तो थीलियम का ट्राइवेलेंट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +1 की टेंडेंसी टॉप से बॉटम बढ़ रही है, पीएमटी के क्वेश्चन से, और +3 की टेंडेंसी टॉप से बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। चलिए अब थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ा जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम चेक करेंगे कि ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है टूवर्ड्स एयर। तो चेक करें जी, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। बोरोन अनरिएक्टिव है, बोरोन हुआ, बेरिलियम हुआ, लिथियम हुआ, ये बड़े नौटंकीबाज है, ये बड़े नौटंकीबाज है। तो ये भाई साहब अनरिएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एल्यूमिनियम थिन ऑक्साइड की लेयर बना लेगा जिससे फर्दर अटैक प्रोटेक्ट हो जाएगा। अमोर्फस बोरोन एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन एयर वही सेम अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगे। नेचर है बोरोन का BN बनाना, बोरोन नाइट्राइड बनाना, और एल्यूमिनियम का ALN बनाना। ठीक है जी, तो ये एलिमेंट रखा जी हमने, ये ऑक्सीजन रखा जी, ऑक्साइड बना दिया, और नाइट्रोजन के साथ इसने नाइट्राइड बना लिया। चलो जी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एक्सेप्ट थीलियम फॉर्म्स द ट्राइऑक्साइड्स। बिल्कुल परफेक्ट लाइन है, बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। विद जनरल फॉर्मूला M2O3 रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीजेस डाउन टू द
group. The trioxides of group 13 react with water to form their corresponding hydroxides. corresponding hydroxides. तो जब हम रिएक्टिविटी ऑफ इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट साइज बड़े हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छे हैं। ट्राइऑक्साइड की बात करें तो पानी के साथ ये MOH होल तरह से। लेकिन एक बात समझना, फर्स्ट और सेकंड जैसे कि आपने एस ब्लॉक एल में एनसीईआरटी का मेरे साथ पढ़ा हुआ है, वो सारे बेसिक नेचर के हैं बेरिलियम को छोड़कर। तो यहां ये 122 का कोड ओबे करेंगे, 122 का कोड ओबे करेंगे। 122 का कोड मतलब एसिडिक, एम्फो एम्फो एंड देन बेसिक बेसिक। तो टॉप से बॉटम एज यूजुअल इन द पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल बेसिसिटी बढ़ती है। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन टू द ग्रुप। बोरोन ट्राइऑक्साइड एसिडिक है, क्लियर। इसके बाद ये बेस के साथ मेटाबोरेट बना रहा है। एल्यूमिनियम गैलियम एम्फो है, इंडियम थेलियम बेसिक नेचर के। और इसका कारण भी है ना, जितना बड़ा एलिमेंट का साइज होएगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा। हाँ ये जरूर है कि आपका जो बोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, वीक एसिड है। ये एल्कलीज में मेटाबोरेट बना रहा है, बीइंग एम्फोटेरिक जैसे बेरिलियम था, ये बेस से रिएक्शन करके मेटालुमिनेट बना रहा है। बेरिलियम आपको शायद याद हो पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट में वो इस टाइप से एक एनायन बना रहा था, BeOH होल 4। वही हरकत एल्यूमिनियम कर रहा है। एल्यूमिनियम NaOH के साथ अगर सिंपली दो सॉलिड फ्यूज करवाओगे तो NaAlO2 बनता है। अगर एक्वस ले लोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक पीपीटी होता है व्हाइट जिलेटिनस, NaOH में घुलोगे तो कुछ इस टाइप का कोऑर्डिनेशन। लेकिन मैं समझ के चलता हूं NaAlO2 में और NaAlOH होल 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर द 100% सेम, बोथ आर द 100% सेम, दोनों 100% सेम है। ये लो जी, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को, व्हाइट जिलेटिनस होता है ये, H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो ये एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन कर गया है, एसिड बेस रिएक्शन कर गया है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। पीछे आप क्या बात कर रहे थे भाई, बीइंग एम्फोटेरिक, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिना Al2O3 हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट जिलेटिनस AlOH होल थ्राइस हो गया। ये एसिड एज वेल एज बेस से रिएक्ट करने में कैपेबल हैं, रिएक्ट करने में कैपेबल हैं। अब है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। बोरोन नौटंकीबाज, doesn't react with acid alkalis even at moderate temperature. एल्यूमिनियम मिनरल एसिड्स में, एक्वस एल्कलीज में डिसोल्व होकर एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। एल्यूमिनियम अकेला अकेला मेटल, पीछे तो एल्यूमिना था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, ये एक एम्फोटेरिक मेटल भी है, तो यहां ये घुल गया और यहां इस पे एक फिल्म ऑफ ऑक्साइड बन गई। क्योंकि HNO3 का अलग ही स्वैग चलता है, मैं हमेशा बोलता रहता हूं। कौन इसको हम बनाते हैं ओस्टवाल्ड मेथड से, ये भाई साहब अलग ही स्वैग पे चलते हैं। ये एसिड के साथ साथ में बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। सो कॉन्संट्रेटेड HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड in aluminium container without any chemical reaction occurring between them. Aluminium also react with aqueous alkalis and liberates the dihydrogen. मान लो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हो, वहां आपको जिंक के साथ रिएक्शन करवाकर हाइड्रोजन लिबरेट करने की बात कर रहा है। तो एम्फोटेरिक मेटल एल्यूमिनियम भी है जो NaOH और एक्वस, इसका सिंपल कोड भी बन सकता है 113 एंड 1.5। तो कुल मिलाकर आप इस एल्यूमिनियम को NaOH में डिसोल्व करके NaAlOH होल 4 एक्वस भी बना सकते हैं। प्लस क्या लिबरेट हो जाएगा आपके पास, यहां हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो कुल मिलाकर ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स ओवरनाइट बिकॉज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिना मे बी आल्सो डिसॉल्व टू गिव अ फ्यू ppm ऑफ एल्यूमिनियम +3 इन द सॉल्यूशन व्हिच आर इंजुरियस टू हेल्थ। तो रात भर एल्यूमिनियम के कंटेनर में पानी मत पड़ा रहने दे, वो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकता है। अगला टास्क है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन्स, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो इसमें क्या होने जा रहा है, इसको हम पढ़ते हैं जी। तो ये हमारा
पेज नंबर 5 का डिस्कशन हो रहा है। टोटल इसमें ग्रुप नंबर 13 में 10 पेज है, तो उसके बारे में मैं आपसे कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा हूं।